हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज शो दैट द लाइन थ्रू 2 comma -3 and -1 comma 2 is perpendicular to the line joining 3 comma 7 and -2 comma 4। तो यहाँ पर क्वेश्चन हमसे ये कह रहा है कि हमें शो करना है कि वो लाइन जो इस दोनों पॉइंट से पास करती है एंड वो लाइन जो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करती है वो दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करेंगे, दैट इज स्लोप ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स इज गिवन बाय y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अब एक और पॉइंट हमें पता होना चाहिए कि कंडीशन टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सो वी नो दैट टू लाइन्स L1 and L2 are perpendicular to each other, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे when slope of L1 and M2, यहाँ पर हो जाएगा आपके पास कि जब यहाँ पर L1 का स्लोप जो कि M1 है, L2 का स्लोप जो कि M2 है, इनका प्रोडक्ट -1 आए। तो यहाँ पर हमें यही प्रूव कर देना है कि वो दोनों लाइंस जो इन दोनों पॉइंट से पास करेंगी उनका स्लोप -1 होगा। तो ये दोनों लाइंस आपकी परपेंडिकुलर होंगी। अब यहाँ पर देखते हैं, हमें दो पॉइंट गिवन है 2 कॉमा -3 एंड -1 कॉमा 2। तो यहाँ पर आ गया आपके पास 2 कॉमा -3 एंड -1 कॉमा 2, ये दो पॉइंट्स आपको गिवन है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन, इनको क्या करे, ज्वाइन करे, दैट मीन्स यहाँ से पास होगी। तो हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन ज्वाइनिंग अबव पॉइंट्स। तो अगर इन पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है दैट मीन्स यहाँ से पास भी हो रही होगी। सो M1 विल बी इक्वल्स टू, यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए x1 y1, दिस विल बी योर x2 y2। सो y2 दैट इज 2 माइनस y1 दैट इज -3 अपॉन x1 upon x2 that is -1 minus x2 which is 2। so this will be 2 plus 3 upon -3। तो यहाँ से वैल्यू आ गई आपके पास m1 की, m1 is equals to -5/3। अब यहाँ से देखिए इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दीजिए। अब हमें सेकेंड लाइन का स्लोप चाहिए, तो वो किससे पास हो रही है, दैट इज 3,7 और -7,4। तो 3, यहाँ पर चेक करते हैं क्या गिवन है, 3,7 है, ये +3 है एंड -2,4। अब देखो ये इसका स्लोप चाहिए हमें, सो यहाँ पर हम कह सकते हैं स्लोप ऑफ लाइन joining 3,7 and 2, -2,4 is M2। so M2 will be equals to Y2। यहाँ पर अगेन हम इसको x1 y1 रख देते हैं। तो ये हो गया मेरा x1 y1, ये हो जाएगा x2 y2। so Y2 is 4 minus y1 that is 7 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा आपके पास x2 which is -2 -3। so this will be -3 upon -5 which is equals to 3/5। तो यहाँ से आपके पास M2 आ गया। now this is equation number 2। we can say that from equation 1 and इक्वेशन 2, अगर मैं इक्वेशन और इक्वेशन 2 को देखूं तो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2। आप देखिए आपका m1 क्या है, m1 इज -5/3 और m2 इज 3/5। तो अगर आप यहाँ पर कैंसिल आउट करेंगे, 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 से 5 कैंसिल आउट, so m1 into m2 is equals to -1। so we have proved that the two lines are perpendicular to each other as the product of their slope is 1।
So for this question, this is our final answer. Hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.